हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी घटना चक्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिम रेखा एवं हिमनद। और इसकी पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये BPSC 71 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग घटना चक्र को कंप्लीट कर। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? तो हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों उच्चावाज वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 से लेकर 6,000 मीटर और महान हिमालय में दक्षिणी भाग में 4,500 से लेकर 6,000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पर पाई जाती है। काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों बर्फीले क्षेत्रों में ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय, परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम लद्दाख और जस्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, जो लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थिर है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिसमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार है आपको 61 किलोमीटर, बियाफो हो गया आपको 60 किलोमीटर, बाल्टोरो हो गया आपको 58 किलोमीटर और सासाइनी हो गया आपको 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद हैं। इसी हिमनद से शारदा नदी काली गंगा का उद्गम होता है। अब नोट देखते हैं। ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल ले प्रो रामचंद्र तिवारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत हो गया भौतिक भूगोल का स्वरूप लेखक और सबिंद्र सिंह।
ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तक, ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों की कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इसकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हो। ऐसे स्रोत हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन 54 मीटर और सासाइनी हो गया आपको 11 मील। नोट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम हो गया आपको 63 पेज नंबर 260 में 60 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको ग्लेशियर है जो पमीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में सासाइनी का स्थान बहुत पीछे है। तो चलिए अब मैप देखते हैं। भारत के प्रमुख हिमनद, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये हो गया आपको बाल्टोरो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर, यहाँ पे बियाफो ग्लेशियर हो गया। हिस्पार ग्लेशियर, ये हो गया आपको हिस्पार ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, द्रग हिमानी। तो अब देखते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, शतोपतत ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, जोमू ग्लेशियर। भारत के प्रमुख हिमनद, हिमानी के नाम और स्थिति और लंबाई। सियाचिन काराकोरम, बियाफो हो गया आपको काराकोरम, हिस्पार हो गया आपको काराकोरम, बाल्टोरो काराकोरम, चोगोलुग्मा, ये हो गया आपको काराकोरम में। खारदोजिन काराकोरम, रिमो हो गया कश्मीर में, कश्मीर में 40, पुन्नाहा कश्मीर में, गंगोत्री उत्तराखंड में, जेमू हो गया आपको सिक्किम नेपाल में, सासाइनी हो गया आपको काराकोरम, रूपल हो गया कश्मीर, दियामिर कश्मीर। अब चलिए एमसीक्यू देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो किसके बीच होती है? तो ये होता है आपको 43 से लेकर 600 मीटर पूर्व में। हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 से लेकर 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 45,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 48,000 मीटर पर तथा पूर्वी हिमालय में 43 मीटर पर पाई जाती है। सिचाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये है आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, ग्लेशियर के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो ये हो गया आपको सियाचिन। विकल्प में दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, 76.64 किलोमीटर के। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन से हैं? बताइए। तो ये हो गया आपको सी, गंगोत्री। उत्तर प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री
गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडून हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद हो गया आपको 14, अतः सही आंसर हो गया आपको सी। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ये हो गया आपको सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, ये है आपको केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, ये है आपको सबसे अधिक। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिघले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित है? ये हो गया आपको मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसकी हिमनद से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सो ये हो जाएगा आपको बंदरपूछ यमुना, बारासिंगी चेनाव, उसके बाद ये हो जाएगा आपको सियाचिन, हो गया आपको नुब्रा। सो आंसर हो जाएगा आपको ए। एक्सप्लेन। बंदरपूछ हो गया यमुना, बारासिंगी चेनाव, मिलाम हो गया गोरी गंगा, सियाचिन नुब्रा, जेमू हो गया आपका तीस्ता। इस प्रकार विकल्प ए सही है। बंदरपूछ एवं मिलाम हिमनद उत्तराखंड में बारासिंगी हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचिन हिमनद जम्मू और कश्मीर में तथा जेमू हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद है। निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। सो हो जाएगा आपको सी। हिस्पर, ब्याफो, दांग दुंग, सोनापानी और बारासिंगड़ी। हिमनदी की लंबाई हो गया आपको हिस्पर, ब्याफो, दांग दुंग, सोनापानी और बारासिंगड़ी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आए। प्लीज़ तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पठार।